पितृपक्ष को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है और पितृपक्ष की जो डेट है वो आ रही है 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक ये रहेंगे। और हर साल पितृपक्ष भाद्रपक्ष मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। देखिए, ये जो पितृपक्ष होता है ये पितरों को प्रसन्न करने के दिन होते हैं और माना जाता है कि पितृ जो हैं हमारे धरती लोक पर आते हैं और अपने अपने जो परिवार होता है उनके घर से कुछ खाना ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम पे कौवे को, गाय को और कुत्ते को, इनको रोटी जो होता है तीनों के ही ग्रास निकाले जाते हैं। और अगर आप कर सकें, आप चाहते हैं कि पितरों को आप संतुष्ट करना, तो जो लास्ट का दिन होता है जो कि सर्वपितृ अमावस्या वाला दिन है, कहीं नदी हो, नहर हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहाँ के किनारे पे आपको क्या करना है, देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। ये लास्ट दिन का काम होगा। अगर आप ये कर देते हैं तो विश्वास कीजिए आपके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब वो जाने लगते हैं तो उनको मार्ग में ना रोशनी चाहिए होती है। और जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माना जाता है कि पितरों को आगे का रास्ता दिखाई देता है और वो पितृलोक को वापस जाते हैं। और पितृलोक के आखिरी दिन तक पितृ यहाँ पे रहते हैं कि उनके जो वंशज हैं वो उनके निमित्त कोई ना कोई धर्म कर्म करें, दान करें, ताकि उनको वो प्राप्त हो सके। देखिए, जो पितृ होते हैं ये आके भोजन करने नहीं आते हैं। ये क्या होता है कि जो भाव से आपने निकाला होता है उसी का कोई हिस्सा ये ग्रहण करते हैं। तो जब ये जाते हैं, आपने अच्छे से उनके निमित्त अगर कुछ दान किया है, पुण्य किया है, तर्पण किया है। कई लोग अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, कई लोगों के तर्पण अच्छे से नहीं होते, कई बार ऐसे होता है कि जो दाह संस्कार है वो ढंग से नहीं किया होता, तो जो प्राणी है वो इधर उधर ही होते हैं, वो अभी पितृलोक तक नहीं पहुंचे होते हैं। तो ये जो समय होता है ये बड़ा ही उपयुक्त समय होता है, जिसमें अगर आप दान पुण्य कर देते हैं, तर्पण कर देते हैं, उनके निमित्त कुछ भी कर देते हैं, तो भी माना जाता है कि पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। पितृ कृपा पाने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष आए होते हैं उनको इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, कौवे को, गाय को और कुत्ते को, इन 3 की रोटी निकालने के साथ ही साथ अगर आप चींटियों को और मछली को भी आटा आप दे देते हैं। चींटियों का जो आटा होता है, आप 1 मुट्ठी आटा उठा लीजिए घर से, आप चाहें उसे भून लें घी में, वरना आप ऐसे ही उठा लीजिए, उसमें चीनी को पीस के डाल दें या फिर शक्कर मिला दें और जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ आप दे सकते हैं। देखिए, जिसकी भी आत्मा संतुष्ट होगी, चाहे वो चींटी की आत्मा है, चाहे किसी और जीव की आत्मा है, वो आपको आशीर्वाद ही देंगी। और ऐसा ही आपको मछलियों के लिए करना है। यदि आपसे संभव हो सके, आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप मछलियों का पोषण कर सकें, तो ज़रूर ही आपको उनके लिए आटा दे के आना चाहिए। इससे माना जाता है कि पितृ जो कोप होता है वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये जीव जो हैं ये बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो इस चीज़ का इस बार खास ख्याल रखिएगा।